ड्रोन से स्मगलिंग नहीं होती भाई, वो एक बंदे पे मैटर करता है वो करता क्या है। ठीक है, ड्रोन आप जाते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, उन दोनों साइड्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि व्यू ड्रोन से आता है। आपके यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यहाँ तक कि आपकी गवर्नमेंट के जब जलसे होते हैं वहाँ पे ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ फोर्सेज हैं, अब उनको भी चाहिए, सेफ सिटी ने भी ड्रोन्स चाहिए उनको सारा देखने के लिए। फोर्सेज हैं वो ड्रोन्स का यूज़ करते हैं क्योंकि उनके लिए आसानी है कि वो एरियल व्यू देखते हैं। ठीक है, ये स्मगलिंग तो एक छोटी सी चीज़ है। ठीक है, उसके पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ। नेगेटिव पे आप आएंगे, जो बाइक है उस पर चोरी भी होती है। ठीक है, उस पर आप डकैती भी कर लें, किसी का मर्डर कर दें तो इसके बाद बाइक बंद कर देंगे आप। ठीक है, देखें आप पॉजिटिव चीज़ देखें, दुनिया कहाँ चली गई है, हम क्या हैं बंद कर दें। ये बात आपने खूबसूरत की है। ठीक है, हम बंद कर दें, मतलब कि आप हर चीज़ बंद कर दें। आप एग्रीकल्चर है, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की थी, सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं हो रही तो बंद कर दो। देखिए एग्रीकल्चर है, ड्रोन्स के थ्रू आप देखिए कितने उसको आसानी से कर सकते हैं। स्प्रे के लिए यूज होता है, कैसा ही है, सीड्स के लिए यूज होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है जी, हमसे स्मगलिंग नहीं कंट्रोल हो रही, सिक्योरिटी नहीं कंट्रोल हो रही तो बंद कर दें। ठीक है, तो हर चीज़ का हल बंद करना नहीं, उसका हल आप निकालें। कोई वाकया भी पेश आया था आपका ऐसा, कोई ड्रोन बेचा था? वो वाकया ये था कि मैंने कुछ ड्रोन सेल किए थे, कुछ कैमरा सेल किए थे और विद इन कोई 15 डेज़ to 20 डेज़ के बाद मेरे पास एक सिक्योरिटी का इदारा आ गया कि जी आपने ड्रोन क्यों बेचे हैं। मैंने कहा सर मेरा कस्टमर है, मैंने इसको ड्रोन बेचे। कहते हैं आपको नहीं पता कि इससे स्मगलिंग होती है। मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मेरे पास एक कस्टमर आया, मुझे क्या पता हो कि इसने क्या करना है, इसने बंदा मारना है या इसने किसी को अटैक कुछ भी करना है, मुझे क्या पता हो। मैंने तो एक कंज्यूमर ड्रोन है। हाँ जी, एक कंज्यूमर ड्रोन होता है जैसे कि आप यूज़ करते हैं, सारिफ आ गया ना, सारिफ आ गया, मैं कंज्यूमर हूँ एक। और कंज्यूमर ड्रोन है जैसे एक मैविक 3 ड्रोन है। कहते हैं जी ये वेट उठाता है। मैंने कहा सर एक मुझे क्या पता वेट उठाता है। ठीक है, अब एक आप भी यूज़ करते होंगे फैंटम ड्रोन है जो आसफा भुट्टो साहब को लग गया था। अब उस क्या कसूर है जिससे, अब जिसने चलाया उसका कसूर था, उनको लग गया नहीं था। ठीक है, अब ये स्मगलिंग पे आ जाते हैं जी, आप बेच क्यों रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो स्मगलर है। भाई हमें कैसे पता, हमारे पास कोई गायब कलम नहीं है। ठीक है, हम इंसान हैं। हल क्या निकाला जाए? हल ये कि कानून निकालें भाई। हम दुकानदार हैं, ताजिर हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बैठे क्रिमिनल नहीं है, ये स्मगलर्स नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक तंग हैं तो ये कह रहे हैं कि जी हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि हम स्मगलिंग के थ्रू जो है वो कैमरास मंगवा लें या कुछ कर लें। नहीं, आप दूसरे थ्रू भी अगर कैमरा मंगवाएंगे, फर्स्ट करें आप मुझे सेल करेंगे, अल्लाह ना करे मैं उसका गलत यूज़ करता हूँ, पुलिस मुझे पकड़ती है तो मैं तो बताएगा कहाँ से ली, मैं यहाँ से ली मैंने, मैं तो आपको ऐसे लेके आऊँगा फिर। तो सर मुझे क्या पता वो आप कौन है। अभी आप यहाँ से कहानी है ना, कोई क्राइम कमिट कर देते हैं अभी यहाँ से उठ के, तो सर आपकी सैसी को लेके अब ये सर माइक है, ये मैं किसी के सर पे मार के सर फाड़ देता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बात है कि हर चीज़ को बंद करना नहीं है। देखिए दुनिया कहाँ चली गई है। ठीक है, दुबई है, जैसे कि आप हमारे जो इदारे दुबई की बड़ी मिसाल देते हैं, बिल्कुल ऐसी। इनको पता है कि दुबई में ड्रोन से क्या सहूलत है। क्या सहूलत है? बिल्डिंग्स की सर्विस है ड्रोन के थ्रू करते हैं। अच्छा। जो फायर ब्रिगेड है वो ड्रोन के थ्रू करते हैं। ठीक है, रात को जो सर्वेलेंस है ड्रोन के थ्रू करते हैं। मिसालें यहाँ पे दुबई यूरोप की देते हैं, ये है जो हमारे इदारे हैं, और ख़ुद यहाँ पे बंद कर दें। यानी सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए ताकि कारोबार चलता रहे। जैसे कि अभी लास्ट जो हमने न्यूज़ देखी थी, सीसीडी ने जो है वो ड्रोन्स का जो फैसला किया है, हाँ जी, वो बहुत अच्छा है। हाँ जी, उन्होंने किया, सीसीडी ने किया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से लेंगे। हाँ, ये सवाल है। ठीक है, अगर वो बंद कर रहे हैं तो भाई क्यों ले रही हैं। इसका मतलब है कि वो यूज़ करें तो वो ठीक है, वो स्मगलिंग नहीं कर रहे। हम अगर बेच रहे हैं तो हम गलत हैं। ठीक है, ये कुछ बताएं हम, या हुकूमत हमें बताए कि जी आप ये जो SOPs हैं आप इसके थ्रू बेचें, हम कहेंगे ओके। ये हम हुकूमत से पूछेंगे। जी जी सर समीर के पास आए। नाम मेरा मोहम्मद समीर है, मैं भी एक ताजिर हूँ। अभी यहाँ डिस्कस हो रहा था प्रॉब्लम्स के बारे में, सजेशंस भी होनी चाहिए। मेरे पास कोशिश है कि सजेशन दी जाए क्योंकि प्रोग्राम अब आपका एंड हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, एक मेडिकल स्टोर होता है, उस पर कुछ ऐसी मेडिसिन होती है माइंड रिलैक्स करने की। ठीक है, वो ड्रोन से ज़्यादा तो नहीं बिकती। उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उस मेडिकल स्टोर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर देना लाजमी होता है। ऐसा ही है सर। तो एक सिंपल सी SOP बना दें कि जो कस्टमर जिससे बाय करना है वो गवर्नमेंट के फलां अदारे से लेटर ले आए, हमसे खरीद ले और हम उस अदारे के थ्रू ही बाय कर ले। आपको लगता है कि एक बंदा वहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट के अदारे पर लेटर देगा, उन्होंने अपना काम मिल जाएगा? नहीं, सॉल्यूशन आपके सामने है, आप ही बताएं, मैं क्या बताऊँ? देखिए मिल जाएगा, मतलब मैं गवर्नमेंट के आपको देखिए पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती क्या है हो ना। सकती है? पॉसिबिलिटी सिंपल सी है। ठीक है, एक ड्रोन मैंने बाय करना है। ठीक है, आप एक इदारे के बंदे हैं। ठीक है, आप ही के थ्रू एक जिस तरह और बहुत से इस तरह के काम है जो चल रहे हैं रूटीन में पाकिस्तान में, और प्रोडक्ट्स की बात करें हम तो
इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, एसओपी भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। कोरोना में सब कुछ कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। ये तो फिर एक छोटा सा प्रोडक्ट है गवर्नमेंट। कोरोना में इनकी हुकूमत ही ना थी, कोरोना में हुकूमत खान की थी ना। चले ये ज़्यादा अच्छा कर ले सर, हाँ, ये अच्छा बात। परफॉर्म कर ले, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी है गवर्नमेंट, हमें तो उसको एक्सपेक्टेशन है कि हमारे लिए को सर्विस दे। एग्जैक्टली। अब एक आप सेकंड बात करने लगे हैं जी टैक्सेस की, आप ये सारे डिस्कस कर रहे थे, हम फलां पे टैक्स दे रहे हैं, बड़े बड़े टैक्सेस की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। रिसेंटली आप एक बात कर रहे थे, सालाना टैक्स अलग लेते हैं सफाई का, बिल्स के अंदर यूटिलिटी में अलग टैक्स आया है। ये रिसेंट टैक्स आया है क्लीन लाहौर की तरफ से अलग, 550 रुपया पर दुकानदार पर मंथ आपने पे करना है। दुकान के आगे यहाँ पे कचरा होता है और कचरा वैसे का वैसा ही पड़ा है। अच्छा, अब आप टैक्स की बात करें, 19% GST जाती है या जो भी है। देखिए, आवाम को बैग मिल रहा हो ना, हम शौक से देंगे, 50% भी दे देता है बंदा। मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही भाई कि अगर आपको बैग, अब मैं ये पर्चा देखा हाथ में, ठीक है, उस पर लिखा हुआ सफाई टैक्स, और अपनी दुकान के बाहर देखा तो वैसे का वैसा कचरा पड़ा हुआ है, कैसा दिल करेगा? कॉमन सेंस की बात ऐसा ही है। है। अब आ जाए आखिरी बात के ऊपर कि फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे उमर भाई ने बात की फ्लेक्सिबिलिटी। देखें, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, आपका ये माइक के अंदर ये बैटरी इस्तेमाल हो रही है, ये क्लैरिक शीट इस्तेमाल हो रही है, छोटी सी मेरे हाथ में चीज़ है, ठीक है, हमारी फील्ड की है ना, आप भी मीडिया से हैं। आप समझते हैं। हमारा हमसाया मुल्क है, कॉरिडोर बन गया चाइना, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि एक्सेसरीज को लेकर आप इतना फ्लेक्सिबल कर दें। वो 2050 में जी रहे हैं, चाइना आप जाएं, वो 2050 में जी रहे हैं, हम लोग शायद 90s में अभी नहीं पहुंचे, बहुत आगे हैं वो तो, ठीक बहुत है। आगे चले गए। हमें हर चीज़ इंपोर्ट कराना कोई मुश्किल नहीं है, ताजरों के पास कॉन्टैक्ट्स है, एक ईजिली इंपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कस्टम एक उसमें आसानी करनी चाहिए, टैक्सेस ले गवर्नमेंट, टैक्सेस को यूटिलाइज भी करे आवाम के ऊपर। और सिंपल सी बात है, जो एक्सेसरीज है, चले ड्रोन कैमरा एक बड़ी आइटम्स है, यहाँ छोटी भी आपको आइटम मंगवानी है, कोई माइक्रोफोन की आप इसकी मिसाल ले लें, या और कोई आइटम, हमारी फील्ड के लाइट है, इवन के छोटी सी लाइट मंगवानी है, उस पर भी आपको इतना टैक्स देना पड़ जाता है। जो कंज्यूमर है वो सोचने में मजबूर रहता है कि उसको मैं बाय करूँ या ऐसे गुजारा करूँ, हाँ, ये बात है, अपना रोटी ये कपड़ा बात है। पूरी करूँगा या मैं इसको बाय करूँगा। ऐसा ही है। तो एक सिंपल सा वे है, हर चीज़ का हल रियासत के पास होता है, रियासत से बढ़ के कुछ नहीं है, रियासत सबकी माँ है। हाँ। तो हमारे लिए अगर वो आसानी कर लेगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह, हम और रियासत के बच्चे हैं। सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एज अ चेन, ठीक है। अगर सारे ताजिर बैठे हुए हैं, जहाँ 10 ताजिर और ऐड हो जाएंगे, काम की कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो अब मैं चाहूँगा कि ये मैसेज हमारे जो है ना काम तक जाए और एक अच्छा बेनिफिट हो इस प्रोग्राम से। इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नौशाद ख़ान है और यहाँ पे कैमरा क्लिक मैं उसका ओनर हूँ। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट इशू है हमारी, क्योंकि बेसिकली हम यूज़ कैमरों का काम करते हैं, ये चोरी का। अब चोरी में भी जो है ना 2 किस्म के जो है ना इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। एक तो प्रॉपर चोर होते हैं, और एक जो है ना अब तकरीबन 2 साल हो गए ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है कि लोग रेंट पे कैमरे लेते हैं लोगों से, और फिर वो वहाँ पे जो है ना यहाँ ला के लाहौर में हमें भेजते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे के, रसीद भी देते हैं और शनाख्ती कार्ड भी देते हैं, उसकी कॉपी भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ना वो कैमरा चोरी का निकल आता है। तो फिर पुलिस आके हमें जो है ना बहुत बैडली तरीके से जो है ना, रमीज़ ने भी जो है ना ये बात कि बैडली तरीके से हमारे साथ जो है ना बिहेवियर पेश आता है। तो हमें गवर्नमेंट से जो है ना यही दरख्वास्त है कि इसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना नरमी ले आए और अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट को जो है ना आगाही दे दें कि इसी तरह कोई भी जो है ना एक इशू क्रिएट होती है तो सबसे पहले जाके सदर के साथ जो है ना मिलना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस आती है कि ये केस आया हुआ है चोरी का, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले मार्केट के सदर के साथ बैठ के जो है ना ये डिस्कशन कर लें, उसके बाद जो है ना दुकानदार को जो है ना बुला के सारा इशू जो है ना रिसॉल्व करनी है। बिल्कुल ठीक है।